ट्रेन के इंतज़ार में एक बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर बैठकर रामायण पढ़ रहे थे। तभी वहाँ ट्रेन के इंतज़ार में बैठे हुए एक आधुनिक नव दंपति जोड़े में से भी उस नव युवक ने कहा, बाबा, आप इस सुनी सुनाई कहानी कथाओं को पढ़कर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? इनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा? अगर पढ़ना ही है तो इंडिया टुडे पढ़ो, अखबार पढ़ो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मोबाइल चलाना सीखो, लैपटॉप चलाओ, जो आपको दुनियादारी की बातें सिखाती है, व्यवहारिक ज्ञान देती है। तभी अचानक ट्रेन आ गई। युवक अगले गेट से और बाबा पिछले गेट से ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चलने के थोड़ी देर बाद युवक के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, क्योंकि युवक खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था, पर उसकी पत्नी नीचे रह गई, ट्रेन में नहीं चढ़ सकी। तभी बाबा ने कहा, बेटा, तुमने इंडिया टुडे अखबार व अन्य सैकड़ों पुस्तकों पढ़ने और मोबाइल लैपटॉप चलाने के बजाय अगर रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें ज्ञात होता कि राम जी ने वनवास जाते समय पहले सीता जी को रथ पर चढ़ाया था, उसके बाद खुद चढ़े थे। अतः तुम भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते और उसके बाद खुद चढ़ते तो आज तुम्हारे साथ ये वाक्य नहीं होता। कुल मिलाकर सबक यह है कि आधुनिक ज्ञान हमारे भौतिक सुख को बढ़ा सकता है, लेकिन हमारा सनातन धर्म और हमारे ग्रंथ हमें जीवन जीना सिखाते हैं। इसलिए जो बात हमें हमारे ग्रंथ व सनातन धर्म सिखाते हैं वह आज की पुस्तक में नहीं। प्रयास करें कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दें। इसलिए आज हमको कलयुग के लक्षण दिखने में आ रहे हैं। सबसे पहले कुटुंब कम हुआ, संबंध कम हुए, नींद कम हुई, बाल कम हुए, प्रेम कम हुआ, कपड़े कम हुए, शर्म कम हुई, लाज लज्जा कम हुई, मर्यादा कम हुई, बच्चे कम हुए, घर में खाना कम हुआ, पुस्तक वाचन कम हुआ, भाई भाई प्रेम कम हुआ, चलना कम हुआ, खुराक कम हुआ, घी मक्खन कम हुआ, तांबे पीतल के बर्तन कम हुए, सुख चैन कम हुआ, मेहमान कम हुए, सत्य कम हुआ, सभ्यता कम हुई, मन मिलाप कम हुआ, समर्पण कम हुआ। इन सब के लिए संतान को दोष न दें। बालक या बालिका को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, अंग्रेज़ी बोलना सिखाया, बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी जैसे जीवन के शुभ प्रसंगों को अंग्रेज़ी कल्चर के अनुसार जीने का ही श्रेष्ठ मानकर माता पिता को मम्मा और डैड कहना सिखाया। जब अंग्रेज़ी कल्चरल से परिपूर्ण बालक व बालकी बड़ा होकर आपको समय नहीं देता, आपकी भावनाओं को नहीं समझता, आपको तुच्छ मानकर जुबान लड़ाता है और आपको बच्चों में कोई संस्कार नज़र नहीं आता है, तब घर के वातावरण को गमगीन किए बिना या संतान को दोष दिए बिना कहीं एकांत में जाकर रो ले। क्योंकि पुत्र या पुत्री की पहली वर्षगांठ से ही भारतीय संस्कारों के बजाय केक कैसे काटा जाता है सिखलाने वाले आप ही हैं। हवन कुंड में आहुति कैसे डाली जाए, मंत्र मंत्र पूजा पाठ आदर सत्कार के संस्कार देने के बदले केवल फटीधार अंग्रेज़ी बोलने को ही अपनी शान समझने वाले आप। बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकला तो उसे प्रणाम आशीर्वाद के बदले भाई भाई कहना सिखलाने वाले आप। परीक्षा देने जाते समय इष्ट देव बड़ों के पैर छूने के बदले बेस्ट ऑफ लक कहकर परीक्षा भवन तक छोड़ने वाले आप। बालक या बालिका के सफल होने पर घर में परिवार के साथ बैठकर खुशियां मनाने के बदले होटल में पार्टी मनाने की प्रथा को बढ़ाने वाले आप। बालक या बालिका के विवाह के पश्चात कुल देवता देव दर्शन को भेजने से पहले हनीमून के लिए फॉरेन
ट्रस्ट स्पॉट बेचने की तैयारी करने वाले आप, ऐसे ही ढेर सारी अंग्रेज़ी कल्चरल को हमने जाने अनजाने स्वीकार कर लिया है। अब तो बड़े बुज़ुर्ग और श्रेष्ठों के पैर छूने में भी शर्म आती है। गलती किसकी? मात्र आपकी, यानी माँ बाप की। अंग्रेज़ी इंटरनेशनल भाषा है, इसे सीखना है, इसकी संस्कृति को जीवन में उतारना नहीं है। मानो तो ठीक, नहीं तो भगवान ने ज़िंदगी दी है, चल रही है, चलती रहेगी। आने वाली जनरेशन बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली है। हमारी संस्कृति और सभ्यता विप्लुत होती जा रही है, बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं और इसमें मैं भी हूँ। अंग्रेज़ी सभ्यता को अपना रहे हैं। सोच कर विचार कर अपने और अपने बच्चे, परिवार, समाज, संस्कृति और देश को बचाने का प्रयास करें। हिंदी हमारी राष्ट्र और मातृभाषा है, इसको बढ़ावा दें, बच्चों को जागृत करें ताकि वो हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़कर गौरवशाली महसूस करें। उन्हें हमारे ग्रंथ और शास्त्रों का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज दें। ओम शांति शांति शांति।